Good morning, student. I am Pankaj Tiwari, and you are most welcome in online classes. Today I am going to explain class 8 subject geography, and chapter name is natural resources, forest and wildlife. In this chapter today I am going to explain the wildlife in word. बच्चों, स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को वाइल्ड लाइफ इन वर्ड के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो इसमें दिया है टर्म वाइल्ड लाइफ। तो ये जो वाइल्ड लाइफ टर्म है उसको इस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि एक हैबिटेट में जो प्लांट, एनिमल, बर्ड और सभी लिविंग क्रिएचर रहते हैं उन्हीं को वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। और ये सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं बायोस्फीयर में एक दूसरे के ऊपर जो है निर्भर होते हैं, इंटरडिपेंड होते हैं। अब ये बायोस्फीयर जो टर्म है उसको मैं परिभाषित कर देना चाहता हूँ कि जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर का मतलब ये है कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में वह कॉमन प्लेस जहाँ तक लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो कॉमन प्लेस बायोस्फीयर कहा जाता है। तो वही कहा है कि बायोस्फीयर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो प्लांट, एनिमल हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड हैं। और इस तरह क्या है, वो एक फूड चेन बनाते हैं। फूड चेन किस तरीके से बनता है, जैसे कि अगर देखें तो जो प्लांट हैं उनको जो है शाकाहारी जो जानवर हैं उनको खाते हैं प्लांट को, और फिर शाकाहारी जानवर को जो है मांसाहारी खाता है, और फिर इस तरह मांसाहारी जो है मांसाहारी को और शाकाहारी को और पौधों को एक रूप से जो है देखा जाए तो सर्वाहारी जानवर जो है उसको खाता है। तो एक तरीके से फूड चेन बनता है। फिर जो है उसका बॉडी डिके होकर के फिर मिक्सअप हो जाता है साल में, और फिर एक तरीके से पौधों के अंकुरण के लिए या पौधों के जर्मिनेशन में हेल्प करने लगता है। तो एक तरीके से फूड चेन बनता है। इस तरह कई जगह का एग्जाम्पल दिया है। जैसे अगर दिया है कि अफ्रीका में देखें तो कई प्रकार के वैरायटी वाइल्ड लाइफ के वैराइटीज़ पाए जाते हैं। इसी तरह अलग अलग क्षेत्र बताया, जैसे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, स्वम्पी रीजन है और ग्रासलैंड है। ये इस तरीके के कुछ जो एग्जाम्पल हैं वो एनिमल के ग्रेट वैराइटीज़ के लिए पाए जाते हैं। कहाँ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में, स्वैम्प रीजन जो हैं वो, या जो ग्रासलैंड एरिया है। तो उसी में बताया है कि जो ये वैरायटी पाया जाता है उसमें एलिफेंट पाए जाते हैं, हिप्पोपोटामस पाया जाता है, राइनोसोरस, क्रोकोडाइल और वाइल्ड बफेलोज, पाइथन, इस तरीके के जो ये एनिमल हैं वो इक्वेटोरियल एरिया में पाए जाते हैं। जबकि अगर ग्रासलैंड का एरिया देखा जाए तो उसमें जिराफ हो गया, डियर हो गया, स्टेग हो गया, इस तरीके के कुछ जानवर पाए जाते हैं। और इसके बाद इसी तरह बताया है कि जो डिज़र्ट का एरिया है वहाँ देखें तो कैमल है, ऑस्ट्रिच है, इस तरीके के जो है वहाँ जानवर पाए जाते हैं। और इसमें बताया है कि जो ये जानवर हैं वो कहा है कि दे आर हंटेड ए लार्ज स्केल फॉर मीट, बोन एंड स्किन एंड टस्क। इनको जो है लार्ज स्केल पर बड़ी मात्रा में हंट किया जाता है मीट के लिए, बोन्स के लिए और स्किन और टस्क के लिए। उन्हें जो है इनका शिकार किया जाता है। इस तरह इस हंटिंग के कारण देखें तो बहुत से स्पेसीज़ जो हैं वो इंडेंजर्ड होते चले जा रहे हैं। और गवर्नमेंट ने बहुत से स्टेट में जो है इस तरीके का व्यवस्था बनाया है। जैसे अफ्रीका की बात करते हैं तो बहुत से स्टेप लिए गए हैं जिससे कि जो इस तरीके का इंडेंजर्ड स्पेसीज होते चले जा रहे हैं और डैमेज होता जा रहा है उसको जो है कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद बात करते हैं अलग अलग कंटिनेंट की, बात करते हैं कि किस कंटिनेंट में किस तरीके का वाइल्ड लाइफ देखने को मिलता है। तो इसमें जैसे कहा है कि कई कंटिनेंट हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के कई तरीके के जो है वाइल्ड लाइफ देखने को मिलता है। तो साउथ अमेरिका में बताया है कि साउथ अमेरिका का जो अमेजन बेसिन का क्षेत्र है वो वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत रिच है। और यहाँ कई प्रकार के बड़े पक्षी पाए जाते हैं। जैसे इसमें बताया है जो कि प्रे के लिए हैं, जैसे रियो है और जो है कॉन्डोर्स है, ये बड़े पक्षी यहाँ पाए जाते हैं
और कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जो फ्लाइटलेस हैं, बर्ड हैं। हाँ, जैसे बताया है कि रियो है एक फ्लाइटलेस बर्ड है। इसके अलावा कहा है कि एक वास्ट वैरायटी जो मैमल की है, रेप्टाइल्स की, वो यहाँ पाई जाती है, जिसमें स्नेक हो गया, अनाकोंडा हो गया, जो यहाँ मुख्य रूप से पाया जाता है। मतलब जहाँ जंगल, घना जंगली क्षेत्र होगा, स्वैम्पी रीजन होगा, उसमें जैसे बताया कि दलदल में रहने वाले पाए जाते हैं। वहीं अगर घना जंगल है और बहुत ही घना है तो उसमें कुछ इस तरीके के पाए जाते हैं रेप्टाइल्स, अनाकोंडा, जो कि लताओं से घिरा हुआ होता है। कुछ और भी जो है बताया कि इस कंटिनेंट में एनिमल पाए जाते हैं, जैसे मंकी हो गया, आउल हो गया, स्क्वायरल हो गया, पाइथान्स हो गया, जैगवार हो गया। इस तरीके के और भी कुछ जो है पाए जाते हैं, जो कि क्या हैं, एंट ईटर्स हैं। एंट ईटर्स हैं। इसके अलावा बताया कि उस पूमा हुआ, जो कि एक तरह से डेंजरस एनिमल है, कहा। इसके अलावा इंडियन हाईलैंड्स का जो है ल्यामा आर, यहाँ के कुछ जो है ऐसे कुछ मेन स्पेसीज हैं जो कि अमेरिका में पाए जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की बात किया है। अब ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं तो ये क्या है, कहा है मार्सिपल्स जो है मार्सिपल वाले एनिमल के लिए फेमस है। मतलब ऐसे जानवरों के लिए फेमस है जो अपने जो यंग वन हैं, उनके जो अपने बच्चे हैं, उनको अपने पोच में, जो उनके पेट के बगल में, एब्डोमेन के बगल में होता है, पोच की तरह होता है, एक थैली की तरह, झिल्ली की तरह होता है, जिसमें जो है अपने बच्चों को रखते हैं और उनको उसी में पालते हैं और बड़ा करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है कंगारू का, कि वो अपने पेट के बगल में एक झिल्ली रखता है, होता है, और उसी में अपने जो है बच्चों को पालता है। इसके अलावा कुछ और ऐसे ही पोच रखने वाले जो जानवरों का एग्जाम्पल दिया है, वो कोयला दिया है और जो है मार्सूपियल्स दिया है। और इसके अलावा कहा है कि यहाँ कुछ वाइल्ड डॉग्स भी पाए जाते हैं, डिंगो पाए जाते हैं। इसके अलावा पाइथान्स जो है वो अपने अंडे यहीं देता है, इन्हीं क्षेत्रों में देता है, लेकिन कहा है कि कुछ लेकिन क्या है, सकल्स आर गिव्स मिल्क टू इट्स यंग वन लाइक मैमल्स। कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं जो कि अपने बच्चों को जो क्या है दूध पिलाते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। यहाँ इस तरीके के भी जानवर पाए जाते हैं। इसके अलावा कहा है कि एक यूनिक प्रकार का जो है एक जानवर है जो पाइथान, कहा है कि अंडे देते हैं। यहाँ के जो पाइथान है उनकी बात किया है कि यहाँ के पाइथान तो अंडे देते हैं, लेकिन क्या है, ये एक मैमल है। वैसे ही देखते हैं तो मैमल जो है वो अंडे नहीं देते, बच्चे देते हैं, लेकिन ये यहाँ के जो पाइथान्स हैं, प्लेटिपस जो दिया है, प्लेटिपस जो है एक प्रकार का जो है जानवर है जो कि एग देता है। प्लेटिपस एग ले करता है और उसके अपने बच्चों को क्या है वो दूध पिलाता है। और वो एक तरीके से क्या है, मैमल है, और ये एक विशेष प्रकार का जो है जानवर यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा कहा है कुछ महत्वपूर्ण जो है बर्ड भी यहाँ पाए जाते हैं, जिसमें लायर बर्ड है, एमू है, कूकाबुरा है, इस तरीके के पाए जाते हैं। जिसमें कहा है एमू जो है एक ऑस्ट्रिच की तरह होता है, जिसके जो है ऑस्ट्रिच की तरह एक बड़ा पक्षी होता है जो कि उड़ नहीं सकता, इसके बाद क्या है, कूकाबुरा जो है एक लाफिंग जैकास होता है, जो कि ऑस्ट्रेलियन बर्ड है। हाँ, लाफिंग बर्ड है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस तरीके का जो कहा है कि ऑस्ट्रेलिया एक विशेष प्रकार के जानवरों के लिए फेमस है, जैसा इसमें बताया है। इसके बाद यूरोप की बात किया है, तो यूरोप का रीजन जो है, जैसा मैंने बताया कि यूरोप का रीजन जो है वो कुछ अलग है, इससे अलग है। तो यूरोप में जो है देखें तो बोर्स पाए जाते हैं, वाइल्ड बोर्स पाए जाते हैं, सीप्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है रैबिट पाए जाते हैं, फॉक्सेस यहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगर हम, तो ये कुछ और प्रकार के बर्ड यहाँ पाए जाते हैं, जैसे नाइटिंगल है, पार्टीज़ है, स्काई लार्क है, यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा पोलर बियर है, रेंडियर है, लिंक्स है, कुछ विशेष प्रकार के जानवर भी इस क्षेत्र में यूरोपियन रीजन में पाए जाते हैं। अब नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, तो यहाँ वैराइटीज़ ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल पाया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था इसमें कि अभी की जो एक तरीके से
क्षेत्र होता है जहाँ की घास का मैदान होता है, वहाँ भी कुछ अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। तो इसी तरह का बताया है कि यहाँ कुछ और भी विशेष प्रकार के जानवर और पक्षी पाए जाते हैं, जैसे पोलर बियर हो गया, ग्रिजल बियर हो गया, और कैरीबुआ हो गया, स्पॉटेड आउल हो गया, बाल्ड ईगल हो गया, और कुछ जो है हुपिंग केन भी यहाँ पाए जाते हैं। इस तरीके के जानवर यहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और उनके ये क्षेत्र जो है कुछ ठंडा क्षेत्र होता है। तो जो क्षेत्र ठंडा होता है स्टूडेंट, वहाँ जो जानवर पाए जाते हैं उनके स्किन पर जो है मोटा फर पाया जाता है, फर पाया जाता है। तो इस तरीके के फर वाले जानवर जो है नॉर्थ अमेरिका रीजन में भी पाए जाते हैं, जो कि उनको कोल्ड से उनके बॉडी को बचाते हैं। तो इस तरह से जो है हमने जो वाइल्ड लाइफ इन वर्ल्ड है उसको एक्सप्लेन कर दिया है। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को वाइल्ड लाइफ इन इंडिया के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। इतना इसको आप लोग मेरा बोर्ड पर पे न आकर के बुक पर पढ़ाने का रीज़न नहीं था कि अलग अलग क्षेत्रों में जो दिया है कि साउथ अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके के जानवर पाए जाते हैं, उनको डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ऐसा किया है। तो स्टूडेंट इसको आप लोग ध्यान से एक बार जो है रीडिंग भी लगा लेंगे, और रीडिंग लगा करके किस किस कंटिनेंट में किस प्रकार का जानवर पाया जाता है उसको जो है अंडरलाइन भी कर लेंगे। अंडरलाइन कर लेंगे तो आपके टेस्ट के लिए या आपके जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको वाइल्ड लाइफ इन इंडिया के बारे में बताऊंगा। दैट्स ऑल।